नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है, वीडियो देखने का मन बना ही लिया है और पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक ही देखिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, भारतीय मूल के सबबी सुब्रमण्यम, नाम याद रखिए, सबबी सुब्रमण्यम को यूनाइटेड किंगडम यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में सबबी सुब्रमण्यम, जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्हें यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। उपभूमिका में RAF मतलब वही रॉयल एयरफोर्स कर्मियों से संबंधित मामलों पर वायुसेना प्रमुख को सलाह देना शामिल है। तो इस ये बता रहा है कि छोटा पद नहीं है। सुब्रमण्यम ने वारंट ऑफिसर जैक अल्ब्रेट से पदभार ग्रहण किया। देखिए, नंबर 1 पे है, इसका ये मतलब नहीं कि जो नंबर 1 पे होता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये भी उतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भारतीय मुल्क के हैं तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राफेल लड़ाकू फ्रांस में एक फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास ओरियंट 2023 में भाग लेंगे। जो भारतीय राफेल है, यहाँ लड़ाकू लिखा है, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। एक्चुअली वो पूरा नहीं लिखा है। जो लड़ाकू विमान है हमारे राफेल, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इस पर। ये फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास होता है ओरियन 2023, इसमें भाग लेंगे। ओरियन 2023 में एक बहुआयामी युद्ध खेल है ना, और जिसमें भूमि सैनिक, विमान वाहक सहित युद्धपोत और लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसको याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सैन्य अभ्यास अवश्य याद रखने हैं और ये इंटरनेशनल है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने तेल उत्पादन प्लेटफॉर्मों में होने वाली आकस्मिकताओं को नियंत्रित करने के लिए अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। जो तेल उत्पादन प्लेटफॉर्म में आप कह सकते हैं, समझने के लिए, जो सही चीज़ें नहीं होती, बहुत ही आसान भाषा में, जो सही चीज़ें नहीं हो रही, उनको नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षा अभ्यास, अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। वर्तमान अभ्यास मुंबई बंदरगाह में लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ग्रेट ड्रिल छाया प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था। याद रखिएगा इसको, है ना, और इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा। इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है। ये भी एक सुरक्षा अभ्यास ही है, प्रस्थान नाम है इसका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के अनुसार दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्री यातायात द्वारा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के क्लब में शामिल हो गया है। एक्चुअली यही जानकारी थोड़ी सी उसमें थोड़ा बदला गया था। जो हमारे व्यूअर्स होंगे, पुराने भी नहीं, ये तो 2-3 दिन पुराने, आपने यदि वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने शायद इसके बारे में अवश्य ही सुना होगा। हमने इसकी जानकारी ली थी, है ना। ये अब जो है हवाई अड्डों के वैश्विक व्यापार संघ में 2022 के लिए 9वें स्थान पर दिल्ली हवाई अड्डे को स्थान दिया। 9वें स्थान पर टॉप 10 में है, जब हवाई अड्डे ने लगभग 5.95 करोड़ यात्रियों को संभाला है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी हाई कोर्ट के 75 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप भरोक्षा को भी लॉन्च किया, है ना। और इसकी जो समारोह था, इसमें ये शामिल भी हुई। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये तो। और जाहिर बात कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में आपको पढ़ना होगा। सिर्फ गुवाहाटी नहीं, आप जिस राज्य से आते हैं उसके हाई कोर्ट के बारे में, और भी हर हाई कोर्ट के बारे में आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। ये क्या है?
कौशाम्बी महोत्सव 2023 उन्होंने इसके तहत लोक निर्माण विभाग की 405 करोड़ रुपए की 70 योजनाओं और 12 विभिन्न विभागों की 51 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। नीचे वाली जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है, तो पर्याप्त होगी, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, मेरी सलाह है। और उन्होंने जो है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की जगह का नाम है, बहुत ही फेमस। वहाँ पे उनका एक फेस्टिवल होता है कौशाम्बी महोत्सव, उसका उद्घाटन किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चीन के युआन ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की जगह ले ली है। एक्चुअली इसके बारे में पढ़िए कि चीन के युआन ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में अब अमेरिकी डॉलर की जगह ली, और अमेरिकी डॉलर अब पीछे है, आगे है चीन का युआन। मॉस्को एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार 2023 की पहली तिमाही में युआन का रूस के विदेशी मुद्रा कारोबार में 23.6% का हिस्सा रहा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसके बारे में अवश्य ही थोड़ा पढ़िएगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा एक जो कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में, उसका भी हिस्सा है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इनसे जुड़ा एक और न्यूज़ आ गई है। इन्होंने गुजरात के बोटाड जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये हनुमान जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप पढ़िएगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको। 54 फीट ऊंची प्रतिमा थी। इतनी जानकारी फिर भी पर्याप्त होगी, और ज़्यादा ना भी पढ़ा जाए तो भी चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। बाकी आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी जानकारी से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपके पास बहुत ही अच्छी चीज़ है, मोबाइल, स्मार्टफोन, उसमें आप कभी भी सर्च कर सकते हैं अलग अलग ब्राउज़र से। तो चलिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।